नमस्कार। आज हम बिहार के जमुई जिले से आई एक काफी चौंकाने वाली घटना पर बात करने वाले हैं। जी नमस्कार। ये खबर रिश्तों की उलझनों को दिखाती है। हाँ, मतलब हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से एक शादीशुदा महिला है। उन्होंने अपने पति और अपनी एक छोटी बेटी को छोड़कर नहीं, पति के भतीजे से। हाँ, पति के भतीजे से शादी कर ली है। ये थोड़ा सुनने में अजीब लगता है। बिल्कुल। ये मामला सिकेरिया गांव का है। महिला का नाम आयुषी कुमारी है, करीब 24 साल की। अच्छा, उनकी शादी विशाल कुमार दुबे से हुई थी और उनकी एक 3 साल की बेटी भी है। 3 साल की बेटी भी है। हाँ, लेकिन कहानी में जो मोड़ है वो ये कि आयुषी का प्रेम संबंध विशाल के ही भतीजे सचिन दुबे से शुरू हो गया। पति के भतीजे से? ये सचिन के साथ ही रहते थे? नहीं, सचिन पड़ोस में रहता था, तो जान पहचान तो थी ही। अच्छा, पड़ोस में। तो ये प्रेम संबंध कब से चल रहा था? मतलब क्या ये सब छुपकर हो रहा था? देखिए, बताया जा रहा है कि करीब पिछले 1 साल से। 1 साल से? हाँ, 1 साल से इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ रही थी। शायद मोबाइल पर बातचीत वगैरह ज्यादा होती थी। शुरू में तो गुप्त ही रहा होगा, जाहिर है। लेकिन ये बात ज्यादा दिन छिपी नहीं। पति को, विशाल को इसकी भनक लग गई। और फिर घर में तो हंगामा हुआ होगा। बिल्कुल। जैसे ही विशाल को पता चला, घर में कलह शुरू हो गई, झगड़े होने लगे। जाहिर सी बात है। लेकिन क्या ये मामला सिर्फ घर के झगड़े तक ही रहा या आगे बढ़ा? नहीं, सिर्फ घर तक नहीं रुका। विशाल ने फिर कानूनी रास्ता अपनाया। कानूनी रास्ता मतलब? उन्होंने पहले पुलिस में शिकायत दर्ज कराई अपनी पत्नी आयुषी के खिलाफ। पुलिस में? ओके। और फिर उन्होंने कोर्ट में तलाक की अर्जी भी दे दी। अच्छा, तलाक की अर्जी भी दे दी। तो मतलब मामला कोर्ट तक पहुंच गया? हाँ, बिल्कुल। पारिवारिक झगड़ा अब कानूनी शक्ल ले चुका था। लेकिन फिर भतीजे से शादी कैसे हुई? क्योंकि तलाक तो हुआ नहीं था शायद। सही कहा आपने। तलाक की प्रक्रिया चल ही रही थी, वो फाइनल नहीं हुआ था। और इसी बीच आयुषी और सचिन ने एक बड़ा कदम उठाया। क्या? वो दोनों घर से भाग गए। अरे, तलाक का केस चलते हुए वो भाग गए? हाँ, इससे मामला और भी, आप समझ सकती हैं, पेचीदा हो गया। गांव में, परिवार में, सब जगह बातें होने लगी। फिर क्या हुआ? लौटे वो लोग? हाँ, लौटे, लेकिन करीब 5 दिन बाद। 5 दिन बाद? कहाँ गए थे, कुछ पता चला? ये तो साफ नहीं है कि कहाँ थे, लेकिन 5 दिन बाद वो गांव वापस आए। और आते ही सीधे गांव के मंदिर पहुंचे। मंदिर? हाँ, गांव के मंदिर में। और वहां सबके सामने उन्होंने शादी कर ली। क्या? सबके सामने? जी। सचिन ने आयुषी की मांग में सिंदूर भरा, बकायदा। मतलब बिना तलाक हुए पति के भतीजे से गांव के मंदिर में सबके सामने शादी कर ली? बिल्कुल। एक तरह से अपने रिश्ते को सार्वजनिक कर दिया उन्होंने। इसका तो वीडियो भी वायरल होने की बात आई थी। हाँ, किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया था और वो फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तो ये मामला सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा, बाहर भी फैल गया। इस पे आयुषी का क्या कहना है? मतलब इतना बड़ा कदम, पति है, बेटी है, क्यों किया उन्होंने ऐसा? देखिए, आयुषी का पक्ष भी सामने आया है। उनका कहना है कि उन्हें अपने पति विशाल से प्रताड़ना मिल रही थी। प्रताड़ना मतलब हैरेसमेंट? हाँ, उनका यही आरोप है। और इसी प्रताड़ना से बचने के लिए उन्होंने सचिन का साथ चुना है, ये उनका कहना है। और बेटी का क्या? 3 साल की बेटी है। आयुषी ने ये साफ किया है कि बेटी अपने पिता यानी विशाल के पास ही रहेगी। अच्छा। और वो अब अपनी नई जिंदगी सचिन के साथ ही बिताना चाहती हैं। और सचिन, पति का भतीजा, उनका क्या कहना है? सचिन ने भी इस रिश्ते को माना है, शादी को स्वीकार किया है। उनका कहना है कि वो और आयुषी खुश हैं और साथ रहना चाहते हैं। तो दोनों रजामंदी से साथ हैं? जी, दोनों ने सार्वजनिक तौर पर यही कहा है। अब इसमें जो पहले पति हैं विशाल, उनका क्या कहना है? उनकी पत्नी ने उनके ही भतीजे से शादी कर ली। विशाल का रुख काफी सख्त है। उनका कहना है कि अब उन्हें इस रिश्ते से कोई लेना देना नहीं है। मतलब कोई वास्ता नहीं रखना चाहते? बिल्कुल। उन्होंने साफ कह दिया है कि आयुषी अब जहां चाहे, जैसे चाहे रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं। और ये भी कहा कि वो आयुषी को दोबारा कभी नहीं अपनाएंगे। ये तो बहुत ही उलझी हुई स्थिति है। हाँ, बहुत ज्यादा। अगर हम इसे थोड़ा हटकर देखें तो इसमें कई परतें हैं। जैसे? एक तरफ तो व्यक्तिगत पसंद और नापसंद का मामला है, प्यार का दावा है। हाँ। दूसरी तरफ समाज के नियम हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं। चाची भतीजे का रिश्ता एक अलग मायने रखता है समाज में। सही बात है। और फिर कानूनी प्रक्रिया भी है, जो तलाक वाली है, वो भी पूरी हुई ही नहीं थी। तो ये सब आपस में उलझ गया है। हाँ, ये व्यक्तिगत इच्छाएं, सामाजिक बंधन और कानून, सबका एक तरह से टकराव दिख रहा है यहाँ। बिल्कुल। यह दिखाता है कि कैसे कभी-कभी व्यक्तिगत फैसले स्थापित सामाजिक और कानूनी ढांचों से टकरा जाते हैं।
और इसके नतीजे कितने जटिल हो सकते हैं। तो ये सोचने वाली बात है हमारे श्रोताओं के लिए भी कि जब ऐसी स्थितियां बनती हैं जहां व्यक्तिगत भावनाएं समाज के नियमों और परिवार की उम्मीदों से टकराती हैं, हाँ, तो ये हमारे समाज में बदलते रिश्तों और मान्यताओं के बारे में क्या बताता है? ये घटनाएं क्या संकेत देती हैं? सही कहा। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम सामाजिक जिम्मेदारी और बदलते पारिवारिक समीकरणों पर सोचने को मजबूर करता है। बोलिए ना। आयुषी कुमारी। आयुषी कब से प्यार था इससे? 2 साल से। कैसे प्यार हुआ था, कैसे दोस्ती हुई? अब प्यार थोड़ी कैसे और कब होता है, वो तो प्यार तो कभी भी अट्रैक्शन कभी भी हो जाता है किसी से। मोबाइल के जरिए बात होती थी या घर के बगल में होने के कारण क्या हुआ था? कुछ मोबाइल, घर से भी कनेक्शन, उसकी वजह से भी। और मोबाइल से भी? मोबाइल से भी। तो कौन लगता है रिश्ते में? तो आपका कुछ लगता है कौन है रिश्ते में? रिश्ते में मेरे हस्बैंड है, उससे ज्यादा मेरे कोई अभी कुछ नहीं। हस्बैंड बने, पहले क्या पहले भी मेरे हस्बैंड थे। सुनने में आ रहा है कि आप उनकी जो आप सुने शायद वही सच होगा। चाची ही थी। हाँ, तो अपने भतीजे पे दिल आ गया आपका। बस। तो आप अब जो आपके पहले पति थे उनको छोड़ दिए हैं, डिवोर्स दे दिए। डाइवोर्स हो गया आपकी, अब इनके साथ रहना है। कोई तरह का गिला शिकवा तो नहीं है आपको? कोई गिला शिकवा नहीं है। अब इनके साथ जीवन भर रहेंगे ना? हाँ। फिर कहीं वापस तो नहीं चले जाएंगे अपने पति के पास? वो फालतू काम हम नहीं करते। एक फालतू बच्चा- काम वो किया है, हम एक नहीं। बच्चा भी था। फालतू काम मेरा पहला पति किया, हम नहीं। एक औरत के साथ, हर औरत एक जैसी नहीं होती है। क्या किया था? अत्याचार किया था, तब किसी से किसी को दिल लगा होता है, कैसे फालतू का किसी को दिल लगा होता है। मतलब अत्याचार के बाद आप दिल लगा लिया अपने भतीजे? बस। हाँ। अरे वो अपना बच्चा को क्या कीजिएगा? वहाँ लिखा हुआ है कोर्ट में। अब इतना आप लोग को सफाई हम नहीं न दे नहीं, सकते। फिर भी क्या आप क्या चाहते हैं? अपने बच्चे को ले जाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? मेरा बच्चा बायोलॉजिकल जो फादर है उसी के पास रहेगी। आप पे आपका उन पर अधिकार नहीं है? नहीं, कोई अधिकार मेरा नहीं है। अच्छा, पहली शादी कब हुई थी आपकी? 2021 में। 4 साल बाद फिर दूसरा शादी कर?